क्लास 7 चैप्टर 11 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब अपन जानेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल बेसिकली 3 पॉइंट से मिला हुआ एक ट्रायंगल यानी 3 साइड से घिरा हुआ ट्रायंगल जिसके अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं। जहाँ एक वर्टेक्स हो जाएगा, कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। जहाँ यहाँ ए पॉइंट एक वर्टेक्स, ये बी पॉइंट एक वर्टेक्स और ये सी पॉइंट एक वर्टेक्स। इसके अंदर 3 साइड्स होती है, 1 2 और ये 3 साइड्स होती है। और इसके अंदर 3 एंगल्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 एंगल्स। एंड बेसिकली अपन क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। और जो ये 3 एंगल होते हैं उन तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। इसके बाद अपन और कुछ समझते हैं। ट्रायंगल के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट। कौन सा पार्ट? इंटीरियर। और इसके बाहर वाले पार्ट को हम कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट। कौन सा? एक्सटीरियर पार्ट्स। यहाँ तक ये सारी चीज़ें होने के बाद ट्रायंगल्स के टाइप्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल के टाइप। अपने पास एक आता है स्केलर ट्रायंगल। क्या आ जाएगा? स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। इन तीनों साइड जिसकी डिफरेंट होती है वो अपना होता है स्केलर ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? स्केलर ट्रायंगल। ये सारी चीज़ें वैसे बेसिकली पढ़ ही रखी होगी। इसके बाद आता है अपने पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड हमेशा इक्वल होती है। कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 ट्रायंगल साइड्स हमेशा सेम होती है। और इसके जो अपोजिट साइड्स जो एंगल बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं तीसरा एंगल अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा पढ़ेंगे? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है। और इसके अंदर जो 3 एंगल बनेंगे वो भी हमेशा इक्वल होंगे। और हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। किसके होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। इसके बाद आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा है? एक्यूट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके तीनों ही एंगल एक्यूट डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटे होंगे। क्या होंगे? छोटे होंगे। वो तो होंगे अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आते हैं अपने पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कौन सा रहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसका एक एंगल तो 190 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी के 2 जो एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे? एक्यूट। जिसका एक 90 डिग्री से बड़ा हो और 2 एंगल एक्यूट हो वो हमेशा कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद आता है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है। उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी तुम्हें, मीडियन क्या होता है। मीडियन हमेशा वो लाइन होती है जो किसी वर्टेक्स से अपने को दूसरे किसी वर्टेक्स पर उसकी सामने वाली साइड पर ड्रॉ की जाए और वो उस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अगर उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे तो हम उसे क्या कहेंगे? मीडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? मीडियन। उसके बाद अपन ने एक पढ़ा था एल्टीट्यूड। क्या पढ़ा था? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वो होता है जो हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। क्या होता है?
90 डिग्री का ट्रायंगल, उसे हम क्या कहेंगे, एल्टीट्यूड। उसे हम एक तरह से परपेंडिकुलर भी क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। इसके बाद आती है अपने पास सबसे मेन इम्पोर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर से रिलेटेड, वो होती है अपने पास एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमेशा ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। वो होगा कैसे, वो देखते हैं। जैसे कि अपने पास बेसिकली एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। इसका जो एंगल ए है, ये एंगल बी है, और इसका एंगल सी दे रखा है। ये 3 एंगल दे रखे हैं, ठीक है। इनके जो सम होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये तीनों एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा। क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं अपन एक हाथ। जैसे मैं बोला ये एंगल यहाँ पे ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, या सी दे रखा है। यहाँ मैंने बोला एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का है, एंगल बी जो है 80 डिग्री का है, और एंगल सी जो है 40 डिग्री का। कितना है? 40 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम हमेशा 180 के इक्वल है। ये अपन देखते हैं 60 + 80 + 40, ये तीनों मिलके कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं? 60 + 80 + 40, ये हो रहा है अपने पास 180 डिग्री। जब भी ये इनका एंगल का सम आएगा वो कितने डिग्री का आएगा? 180 डिग्री के इक्वल आएगा। अगर वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो अपने पास एक ट्रायंगल हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी की रिलेटेड अपन यूज़ करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अपने पास एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ये वाली वैल्यू x दे रखी है, ये वाला एंगल जैसे ये अपने पास एक ट्रायंगल है जिसकी साइड ये ए दे रखी है, ए बी दे रखी है, सी। यहाँ अपने पास एंगल ए की जो वैल्यू है वो x दे रखी है, एंगल बी की वैल्यू 50 डिग्री दे रखी है, और एंगल सी की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है। तो ये दे रखा है अपने पास, तो अपन एंगल ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीनों एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए अपने पास एक्स दे रखा है, प्लस एंगल बी 50 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल सी 70 डिग्री दे रखा है। तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे? 180 के इक्वल हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे? 180। यहाँ एक्स प्लस 50 + 70 कितना हो जाएंगे? ये 120 डिग्री। कितना हो जाएंगे? 120 इक्वल टू 180। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये अपने पास हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 180 माइनस 120, 60 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। यानी अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू कितनी आ गई है? 60। अपन इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे ही पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर अपने पास रेशियो दे दिया गया हो तो भी कर सकते हैं। एक रेशियो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल दे रखा था, ये अपने पास ए बी, एंगल ए की जो है वो 3x है, एंगल बी जो है वो 4x दे रखा है, और एंगल सी जो है वो 2x दे रखा है। क्या दे रखा है? 2x। कितना दे रखा है? 2x। तो अपने को एंगल बी, ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3x, एंगल बी की वैल्यू 4x प्लस एंगल सी की वैल्यू 2x इक्वल टू 180। 3x प्लस 4x प्लस 2x इनको ऐड किया तो ये हो जाएगा 9x। कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 180। कितना आ गया 180 या x इक्वल टू 180 अपॉन 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। कितनी आ जाएगी 20 डिग्री आ जाएगी। अपने पास अब तीनों साइड निकाल दें। एंगल ए कितना दे रखा 3x, x की जो वैल्यू पुट करें 3 इंटू एक्स यानी 20। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 60 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी की वैल्यू थी अपने पास 4x, एक्स की वैल्यू पुट करें तो 4 इंटू 20, तो अपने पास 4 इंटू 20 कितना हो गया 80 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। एंगल सी कितना दे रखा 2x, 2 मल्टीप्लाई 20, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया ये 40 डिग्री आई। अपने पास तीन एंगल की वैल्यू आ गई है। ये अपने पास पूरा एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। उसके बाद आती है अपनी एक मेन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या आती है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है वो समझते हैं। जैसे कि अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है अपने पास। ये 90 डिग्री। तो यहाँ जो बेस ये जो नीचे वाली लाइन ए बी सी, बी से सी की जो लाइन होगी उसे हम हमेशा क्या कहेंगे बेस कहेंगे। जो 90 डिग्री के ऊपर की साइड जो लाइन बनेगी यानी ए बी जो होगी वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। तो बी के एंगल बी के सामने वाली जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं हमेशा हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम का एक रिलेशन होता है यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। यानी यहाँ जो इसका बेस होगा और जो परपेंडिकुलर होगा इनके स्क्वायर का सम हमेशा हाइपोटेनस के सम के इक्वल आता है। ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम देती है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे मैंने बोला ये अपने पास बेस दे रखा है 5, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है। तो अपने को यहाँ हाइपोटेनस फाइंड भी करना है और इक्वल है या नहीं वो भी पता करना है। बेस की जो वैल्यू वो तो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर था अपने पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो सेम एज चलने देते। 5 का स्क्वायर अपने पास 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच इज इक्वल टू स्क्वायर तो अपने पास क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट। तो हाइपोटेनस अपने पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 6। कोई दिक्कत है क्या। अपने पास यहाँ हाइपोटेनस आ जाएगी हम स्क्वायर का सम मिलता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 9। हाइपोटेनस अगर 6 है तो इक्वल ही आ रही है 6। यहाँ से अपन हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। और ये अपने पास लगभग पूरा चैप्टर वही है। बाकी कुछ और दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है उसको और देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी आती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ये होती है अपने पास किसी भी ट्रायंगल के
दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, यानी अपने पास ये 3 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, ये 5, यानी 3 + 4 इज ग्रेटर देन 5, यानी हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा होगी। अगर ये छोटी आ रही है या इक्वल आ रही है तो कोई भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। अपन इसको चेक कर सकते हैं। 3 + 4 हमेशा 5 से ज़्यादा होगा, 4 + 5 3 से ज़्यादा होगा, 3 + 5 4 से ज़्यादा। अगर ये तीनों चीज़ अप्लाई, तीनों साइड अप्लाई हो रही है तो अपना ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं। ये होती है फर्स्ट ट्राइंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। ओके, ये चैप्टर इतना ही है, इसमें इतना ही बता रखा है फिलहाल।